बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है मक्का मुकर्रमा क्यों कर आबाद हुआ। तो बराए मेहरबानी जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सरज़मीन शाम में हज़रत हाजरा के शिकम मुबारक में पैदा हुए और हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा की चूँकि कोई औलाद ना थी, इसलिए इन्हें रश्क पैदा हुआ और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हज़रत हाजरा और इनके बेटे इस्माईल को मेरे पास से जुदा करके कहीं दूर कर दीजिए। अल्लाह पाक की हिकमत ने एक सबब पैदा फरमा दिया, चुनाचा आप पर वही नाज़िल हुई कि आप हज़रत हाजरा और इस्माईल को इस सरज़मीन पर छोड़ आएँ जहाँ बेआबो गया मैदान और खुश्क पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं है। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल को साथ लेकर सफ़र फरमाया और इस जगह आए जहाँ काबा मुअज़्ज़मा है। यहाँ इस वक़्त तक कोई आबादी ना थी, ना कोई चश्मा था, ना दूर दूर तक पानी, ना कोई आदमी, ना कोई आबादी का नामो निशान था। एक तोशादान में कुछ खजूरें और एक मुश्क में पानी। हज़रत इब्राहीम वहाँ रख कर रवाना होने लगे। हज़रत हाजरा ने फरियाद की, ए अल्लाह के नबी, इस सुनसान और बयाबान जगह पर हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। कई बार हज़रत हाजरा ने आपको पुकारा मगर आपने कोई जवाब ना दिया। आखिर में हज़रत हाजरा ने सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने अपनी मर्ज़ी से हमें छोड़ा है या अल्लाह पाक के हुक्म से। तो आप फरमाने लगे कि ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया वो अल्लाह के हुक्म से किया। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने कहा, अब आप जाइए, मुझे यकीन कामल और पूरा इत्मीनान है कि अल्लाह पाक मुझे और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं फरमाएगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी और वहाँ से मुल्क शाम चले गए। चंद दिनों में खजूरें और पानी ख़त्म हो जाने पर हज़रत हाजरा पर भूखो प्यास का गलबा हुआ और इनके सीने का दूध खुश्क हो गया और बच्चा भूख और प्यास से तड़पने लगा। तो हज़रत हाजरा ने पानी की तलाश और जुस्तजू में 7 चक्कर लगाए सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान, मगर पानी का कोई सुराग दूर दूर तक नहीं मिला। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपकी एड़ियाँ जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ थी ना, वहाँ पर अपना पाँव मारकर एक चश्मा जारी कर दिया। चुनाचा यही जमजम का पानी पीकर हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल ज़िंदा रहे। यहाँ तक कि हज़रत इस्माईल जवान हो गए और शिकार करने लगे तो शिकार के गोश्त और जमजम के पानी पर गुजारा होने लगा। फिर कबीला जरहम के कुछ लोग अपनी बकरियों को चराते हुए इस मैदान में आए और पानी का चश्मा देखकर हज़रत हाजरा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गए और इस कबीले की एक लड़की से आपकी शादी हो गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि खाना काबा की तामीर करें, चुनाचा आपने हज़रत इस्माईल को साथ लिया और खाना काबा की तामीर करनी शुरू कर दी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद और मक्का मुकर्रमा के बाशिंदों के लिए एक दुआ मांगी जिसका कुछ हिस्सा इस तरह है, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को एक मैदान में बसाया जिसमें खेती नहीं, तेरी हुर्मत वाले घर के पास, ताकि वो नमाज कायम कर सकें। लिहाजा लोगों को दिल इनकी तरफ मायल कर दे और इन्हें कुछ फल खाने को दे, शायद वो तेरा शुक्र अदा कर सके। इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 2 चीज़ें तलब की। एक तो ये लोगों के दिल में औलाद इब्राहीम की मोहब्बत और दूसरा इन लोगों को फलों की रोज़ी मिले और आपकी ये दुआएं कबूल हुई। चुनाचा इस तरह लोगों के दिल अहले मक्का की तरफ मायल हुए
और आज करोड़ों इंसान मक्का की ज़ियारत के लिए तड़प रहे हैं कि काश हमें मक्का मुकर्रमा जाने का एक मौका मिल जाए। हर दौर में मुसलमान तरह तरह की तकलीफ़ें उठाकर मक्का मुकर्रमा जाते रहे और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जाते रहेंगे। और अहले मक्का की रोज़ी और फलों की कसरत का आलम यह है कि वहाँ मक्का शहर में कोई खेत भी नहीं है, कोई बगीचा भी नहीं है, मगर मक्का मुकर्रमा के बाज़ारों में इस कसरत से किस्म किस्म के मेवे और फल मिलते हैं कि आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अल्लाह पाक ने ताइफ की ज़मीन में हर किस्म की फलों की पैदावार की सलाहियत अता की है। वहाँ से किस्म किस्म के फल और मेवे और सब्जियाँ मक्का मुकर्रमा में आती रहती हैं। इस वाक़े से दो बातें ख़ास मालूम होती हैं कि हज़रत इब्राहीम अपने रब के बहुत ही इताअत गुज़ार और फरमाबरदार थे। वो बच्चा जिसको बड़ी दुआओं के बाद बुढ़ापे में अल्लाह पाक ने अता किया था, इसको आप अपने से अलहदा करने का, जुदा करने का सोच भी नहीं सकते थे। मगर जब अल्लाह पाक का हुक्म आया तो आप अपने बेटे और इसकी माँ को घर से निकाल कर वादी बथा की इस सुनसान जगह पर छोड़ आए, जहाँ पर कोई दरख्त और कोई इंसान और पानी का कतरा तक ना था। दूसरा कोई इंसान होता तो शायद इसके तसव्वुर से ही इसका दिल धड़कना बंद हो जाता। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा का हुक्म सुनकर फ़िक्रमंद ना हुए और सोच में नहीं पड़े, बल्कि फ़ौरन इस पर अमल किया। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद के लिए निहायत ही मोहब्बत भरे आलम में दुआ फरमाई और इस अंदाज में इनकी मकबूलियत और रिज़्क़ के लिए जो दुआएं मांगी। इससे हमें सबक मिलता है कि अपनी औलाद से मोहब्बत करना और इनके लिए दुआएं मांगना अंबिया कराम का तरीका है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाक।